सर, हमने देखा कि जो कैनाल्स का मामला था उस पर सिंध असम्बली ने करारदाद भी मंजूर की, कौमी असम्बली में भी करारदाद जो है वो जमा कराई गई, एहतजाज हुए। इस वक्त जो कल का CCI का फैसला है उसके बाद पीपल्स पार्टी जो है वो वफाकी हुकूमत से के फैसलों से मुतमईन है, जो माजी में आपके तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं उसको सामने रखते हुए। इत्तेफाक की बात यह है कि माजी के तल्ख तजुर्बे ज़रूर रहे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने बम फाड़ दिया और कहा कि मैं कालाबाग डैम बनाने जा रहा हूँ। हम उसके ख़िलाफ़ निकले थे, फिर उन्होंने वो वापस ले लिया वो ऐलान। फिर उसके बाद मुशर्रफ आया तो उसने कहा जी कालाबाग डैम बनेगा, न सिर्फ कालाबाग डैम बनेगा, ग्रेटर थल कैनाल भी बनेगी, और जिस पर भी नवाज लीग खामोश रही। नवाज लीग नहीं थी पाकिस्तान में, मियाँ साहब नहीं थे, लेकिन PMLN खामोश रही। फिर अब ये कैनाल का मसला हो गया जिसमें पाकिस्तान के सिंध के पानी से कोई कैनाल बनाए जाने वाला था, जिस पर सरापा एहतजाज हो गया सिंध। हम आवाम के साथ हैं और हम आवाम के साथ रहने का वायदा किया हुआ है, लेकिन इस वक्त हुकूमत का साथ दे रहे थे। हमने उनको समझाया, हमने उनको बताया रिएक्शंस का। हमने कहा कि पाकिस्तान की सूरत हाल ऐसी नहीं है कि ऐसे फैसले किए जाएं, क्योंकि KP भी पीसफुल नहीं है, बलूचिस्तान भी आग में जल रहा है, बाकी बचे 2 सूबे वो भी आपस में लड़ पड़े तो पाकिस्तान को बचाने वाला कहाँ से आएगा। अब ये सब जब सूरत हाल हुई तो फिर शहबाज शरीफ साहब ने अपने दोस्तों के मशवरा किया होगा, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ उनके साथ डिस्कस किया होगा, फिर एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट ये हुआ कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास होगा, क्योंकि हमारी पहले ही कंप्लेंट्स वहाँ गई हुई थी, और एग्रीमेंट में ये हुआ कि जी कोई जब तक कंसेंसस ना हो, इत्तफाक राय ना हो सूबों के बीच में, तब तक दरिया सिंध पर कोई कैनाल नहीं बनेगा, कोई नया कैनाल नहीं बनेगा। ठीक है जी। अब ये यहाँ तक मैं समझता हूँ बड़ा अहसन फैसला है ये, क्योंकि पहले इस काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में मेजॉरिटी वोट से कुछ ना कुछ कर जाते थे, लेकिन इस दफ़ा जो फैसला हुआ है वो है कंसेंसस। लफ्ज़ है कंसेंसस, इत्तफाक राय अगर किसी सूबे को भी नहीं है तो फिर ये पानी का मसला नहीं आएगा, उसमें नहीं मंजूर किया जाएगा। नहीं, लेकिन खोड़ो साहब ये अगर आप मामला देखें तो जुलाई में इस मामले पर, कैनाल्स के मामले पर एक ब्रीफिंग दी जाती है। अगस्त में, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो अगस्त में मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो आर्मी चीफ साहब के साथ मिल के चोलिस्तान कैनाल और जो मंसूबा था उसका इफ्तिताह कर रहे हैं। आपको गिला है कि वफाक ने CCI की मंजूरी के बगैर इफ्तिताह कैसे कर दिया हुकूमत ने, और दूसरा आपको वफाकी हुकूमत से गिला है कि कैनाल्स के मामले पर आपको अंधेरे में रखा गया। 2-3 चीज़ें वाज़ेह करना ज़रूरी है। ये ग्रीन पाकिस्तान का मंसूबा बना था जब PDM की हुकूमत थी, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, तब उसको लॉन्च किया गया था इस प्रोग्राम को, और ये हमारे आने से पहले की बात है। PDM के बाद आई केयरटेकर गवर्नमेंट। केयरटेकर गवर्नमेंट ने उसकी तौसीक की, उसकी तौसीक करके इरसा एक्ट में तरमीम करने पर आ गई कि तरमीम करते हैं और एक ब्यूरोक्रेट जो है वो चेयरमैन बनेगा और प्राइम मिनिस्टर उसको अपॉइंट करेगा। इस पर हमने एतराज़ किया जी, और उसको रुकवा दिया। रुकवाने के बाद ये सिलसिला चला कैनाल्स का। कैनाल्स पर हमारा शुरू दिन से एतराज़ था, क्योंकि इमरान खान के टाइम पे इसी दरिया सिंध पर 2 कैनाल मंजूरी दी गई थी, एक थी चोबारो कैनाल और दूसरी थी जलालपुर कैनाल। इन दोनों कैनालों को भी हमने डेफर करवाया था कि जब तक CCI में इजलास न हो, CCI कोई फैसला न करे, तब तक कैनाल नहीं बनने चाहिए। इरसा का सर्टिफिकेट ये हमारे इस हुकूमत के आने से पहले का है, 2024 के जनवरी का है, 2024 की जनवरी का। इलेक्शन 2024 फरवरी को हुए थे। हमारी सदारत, हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारी हुकूमतें बाद में बनी हैं, तो इरसा ने पहले ही अंडर प्रेशर आके एक सर्टिफिकेट जारी कर दिया कि पानी मुयसर है।
फिर इरसा का हमेशा ये बयान आता रहा कि जी पानी की 60% शॉर्टेजेस हैं। तो हमने कहा ये कौन सी अकल की बात है, उधर से कह रहे हो शॉर्टेज है, उधर से कह रहे हो हम कैनाल बना रहे। ये सारी बातें हुकूमत को बताई गई और मैं इसमें एक अहसन बात समझ रहा हूँ कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट अब सूबों से मशावरत के बगैर, उनसे हतमी राय लेने के बगैर, बाहमी रजामंदी हासिल किए बगैर कोई कैनाल नहीं बनाएगा, उसकी इजाजत नहीं देगा। ठीक है, हमारी बेसलाइन ये है जो ग्रीन इनिशिएटिव का जिस पे हमें इत्मीनान का थोड़ा सा माजरत आपकी बात जी थोड़ा सा माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन ये जो ग्रीन इनिशिएटिव का आपने जिक्र किया, पीडीएम का जिक्र किया, तो पीडीएम का हुकूमत का पीपल्स पार्टी हिस्सा थी, तो ये ग्रीन इनिशिएटिव को पीपल्स पार्टी ओन करती है, उसके साथ खड़ी है। मैं अर्ज कर रहा हूँ ग्रीन इनिशिएटिव का मतलब क्या है कि ज्यादा जमीन ज़ेरे काश्त लाई जाए। अब ज्यादा जमीन ज़ेरे काश्त लाने के लिए बहुत से तरीके हैं। एक है ट्यूबवेल, अंडरग्राउंड पानी का इस्तेमाल। जहां जहां भी पानी का इस्तेमाल करना है वहां से ट्यूबवेल लगाओ, बोरिंग लगाओ, पानी निकालो, आबाद करो, किसी को कोई एतराज नहीं होगा। हमारे सिंध में बहुत सा पानी ड्रेन से निकल जाता है, ड्रेन में चला जाता है। हमारी चावल की काश्त होती है, उसकी फ्लडिंग होती है, उसकी ड्रेन्स बनी हुई है। उस ड्रेन के पानी को हम सिलाइन पानी को स्वीट वाटर करने के तरीके ढूंढ सकते हैं। सिलाइन पार्टी को अगर पानी को हम स्वीट वाटर कर लें, हमारी ज़मीन ज़ेरे काश्त आ जाएगी जो अभी तक बैरन पड़ी है। इस तरह से और भी बहुत से तरीके हैं जिसमें हम इस पाकिस्तान को ज़्यादा ग्रीन कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये ग्रीन पाकिस्तान ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तौर पे चल सकता है। ज़मीन हमारी, मेहनत आपकी, जाओ ज़मीन को आबाद करो, आबादी बढ़ाओ, सब कुछ हो सकता है। लोकल लोगों को अगर लोकल लोगों को ये ज़मीन काश्त के लिए दी जाएगी, कोई इशू नहीं होगा, कोई झगड़ा नहीं होगा। ये हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर तो रहे हैं ना, कभी रोड बना रहे हैं, कभी थर का कोला निकाल रहे हैं, कभी सोलराइजेशन कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट को लेकर हम डेवलप कर सकते हैं। ज़मीन काश्तकारों को